हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 21 जुलाई को मनाया जा रहा है। इस दिन गुरु की पूजा करने के अलावा दान पुण्य का भी खास महत्व होता है। इसी के चलते आज सुबह से ही सभी अपने अपने गुरुजनों के यहाँ पहुंचकर गुरुदेव का पूजन अर्चन करते हुए पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। यह अज्ञानांधकार को दूर करने वाला एक पारिभाषिक शब्द है। यद्यपि गुरु का अर्थ अति गहनतम होता है। हमारे जीवन में जब से जन्म हुआ, हमारे अनंत जन्म हुए, उन जन्मों में जन्म लेने का कारण ही अज्ञानांधकार है और उस अज्ञानांधकार को नष्ट करने का जो अधिकार है वो गुरु को है। इसलिए लिखा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे अनंत जन्मों के अज्ञानांधकार को नष्ट करने की क्रिया गुरु के द्वारा जो की जाती है, उस गुरु को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। वास्तव में आज गुरु और व्यास के पूजन का संबंध है। व्यास नारायण को सब लोग जानते हैं। व्यास नारायण ने 18 पुराणों की रचना किया है और यहाँ गुरु और व्यास से संबंध है। प्राचीन काल में जब हमारा बालक 8 वर्ष का हो जाता था तब उसका उपनयन संस्कार कराते थे। उपनयन संस्कार कराकर गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजते थे। वह बालक आज के दिन जाकर गुरु जी का पूजन कर विद्या अध्ययन करना प्रारंभ करता था। तब से यह परंपरा प्रचलित। आज यह परंपरा केवल मंत्र दीक्षा वाले गुरु तक सीमित रह गई। वह ज्ञान गुरु तक वह क्रिया नहीं जाती। किंतु मंत्र दीक्षा में बड़ी शक्ति होती है। मननात् त्रायेत इति मंत्र। मनन करने वालों की जो रक्षा करे उसको मंत्र कहा जाता है। हमने यदि मंत्र ग्रहण किया, जिस प्रकार बीज पृथ्वी में डाल देते हैं तो यह विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार गुरु मंत्र यदि हमने जीवन में धारण कर लिया तो हमारे अनंत अनंत जन्मों के जो पुण्य है, सत्कर्म है, उनका प्रागट्य होता है और प्रभु प्राप्ति तक जाने के हम अधिकारी बनते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की अत्यधिक बहुत बहुत शुभ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भी हमारे यहाँ की प्रणाली, पद्धति, परंपरा है। शिष्य वर्ग गुरु के यहाँ जाकर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए विशेष रूप में उनके चरणों की वंदना करते हैं और परमात्मा उनको सद्बुद्धि देते हैं और वो सन्मार्ग पर चलने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। पर ऐसी भावना होना चाहिए, चाहे वो व्यवसाय में हो, उद्योग में हो या सर्विस में हो, सभी के लिए यह गुरु पूर्णिमा का उत्सव सर्वोपरि श्रेष्ठ माना जाता है। और जब हम गुरु के निकट जाते हैं तो उसमें श्रद्धा, भक्ति, भावना, प्रेम ये सब जुड़ा रहता है। रुके हुए वर्ष भर के कार्य संपूर्ण होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण कलयुग में है। यह कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। भाई, हमने वर्ष भर में जो किया है उसका हमको लेखा जोखा जब हम देखते हैं जीवन काल में, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमने तो बहुत जो है धन संग्रह किया, लेकिन हमने भगवान के प्रति कितनी आस्था दिखाई, गुरु के प्रति हमारी कितनी लगन निष्ठा थी। एक प्रेम होता है, एक भाव होता है और भावना की ही पूरा खेल देश में चल रहा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर उसके मन में श्रद्धा है, भक्ति है, भावना है और प्रेम है तो निश्चित मान समझ करके चलिए कि वो कलह, अशांति, दुख, दारुण, संकट, विपत्ति से बच जाता है और उसको जीवन में सुख शांति की अनुभूति होती है। ज्योतिष साधना केंद्र पंडित ज्योतिषाचार्य पंडित वास्तु।